बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी जो नशिस्त है नूरानी क़ायदे के हवाले से है। नूरानी क़ायदे में हमने जितनी चीज़ें हमारी ज़रूरत है, सबसे पहले तो उसमें यह है कि हम पूरे नूरानी क़ायदे को समझें कि इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है बच्चे को पहचान कराने की और बच्चे को जो है ना क्या नाम है अदायगी की। एक बात इसमें अदायगी की तस्हीह है, यानी अल्फाज की तस्हीह हो। दूसरी बात यह है कि अल्फाज में जिस किस्म की हम गलतियां करते हैं उन गलतियों पर हमें पता हो। अगर तालिब इल्म कोई गलती करता है, हमें पता नहीं होगा तो हम तस्हीह नहीं कर सकेंगे। जब हमें इल्म होगा कि ये गलती इस तरह कर रहा है तो उस गलती को हम समझते हुए फिर हम तस्हीह करा सकेंगे। तो इसमें तस्हीह भी इंतहाई ज़रूरी है और साथ में नूरानी क़ायदा जो है ये कुरान करीम नाज़रा पढ़ने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसमें अगर ये चीज़ें हम सीख लेंगे तो नाज़रा कुरान करीम पढ़ना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। अगर हम इसको समझ लेंगे तो हम तालिब इल्म को, बच्चे को भी समझा सकेंगे, उसको भी पढ़ा सकेंगे। तो नूरानी क़ायदे के जो है क्या नाम है पढ़ाने के दो अहम तरतीबें हैं। एक तो बोर्ड के ऊपर है, एक बिलमुशाफ़ा है। बोर्ड के ऊपर तालिब इल्म को ये फ़ायदा होगा कि वो हुरूफ हरकात की पहचान तो कर लेगा, तनवीन की पहचान कर लेगा, तशदीद जज़म की पहचान कर लेगा, लेकिन सिर्फ बोर्ड पर पढ़ाने से हुरूफ की तस्हीह नहीं हो सकती है। हुरूफ की तस्हीह के लिए ज़रूरी है कि बिलमुशाफ़ा अपने सामने तालिब इल्म को बिठा के उसकी तस्हीह हम करें, तब जाके उनकी तस्हीह होगी। बोर्ड के ऊपर जो है ना क्या नाम है ग्रुपों को बना लेना और जो है ना क्या नाम है बोर्ड पर पढ़ा लेना, इससे ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि पहचान बच्चे को हो जाती है, लेकिन तस्हीह का फ़ायदा यह है कि उस्ताद अपने सामने बिठा के उसकी तस्हीह करे और बच्चे की जो है ना क्या नाम है अगलात को समझे कि बच्चा इसमें कौन सी गलती करता है। सही है। तो इजमाली तौर पे नूरानी क़ायदे में 8 चीज़ें इस तरह की हैं कि वो जो है ना क्या नाम है अगर तालिब इल्म को उसकी पहचान हो जाए और उसकी अदायगी सही हो जाए तो तालिब इल्म कुरान करीम की अदायगी भी जो है ना क्या नाम है सही करेगा और नाज़रा पढ़ने में उनको दिक्कत भी नहीं होगी, पहचान भी होगा। सबसे पहले आप देखें, ये जो है ना क्या नाम है नूरानी क़ायदा जो है ये 16 तख्तियों पर मुश्तमिल है। कितने तख्तियों पर मुश्तमिल है? 16 तख्तियों पर मुश्तमिल है और इसमें एक ख़ातिमा है आखिर में। तो ये 16 तख्तियाँ जो है इनके अंदर 8 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 8 बातें हैं और 8 चीज़ें हैं कि जिनको हम समझेंगे। ये 8 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी है। इनको समझने से नूरानी क़ायदा भी आ जाता है और तालिब इल्म को नाज़रा पढ़ना भी आ जाता है। सबसे पहले हुरूफ की पहचान है। तख्ती नंबर 1, तख्ती नंबर 2 में आप देखें हुरूफ की पहचान है। तख्ती नंबर 1 में मुफरदात के एतबार से हुरूफ की पहचान है बिल्कुल अलग अलग, और तख्ती नंबर 2 में हुरूफ को जो है ना क्या नाम है एक दूसरे के साथ जोड़ के, यानी बाज़ हुरूफ ऐसे होते हैं कि वो आधे आधे लिखे जाते हैं, बाज़ हुरूफ मुकम्मल लिखे जाते हैं। जैसे पहली तख्ती में मुकम्मल हुरूफ अलग अलग लिखे हुए हैं और दूसरी तख्ती में आप देखेंगे जो है ना क्या नाम है या मीम हो गया, बा मीम हो गया, बा जीम हो गया। इस तरह के कलिमात आप देखते हैं ना कि बा को यानी एक और शक्ल से भी लिखा है। तो दूसरी तख्ती में तो बा के अशकाल भी ज़हन में आ जाते हैं, ता के भी आ जाते हैं, हुरूफ अगर आधे हो जाते हैं वो भी ज़हन में आ जाते हैं। तो ये अशकाल भी बच्चे को जो है ना पहचान कराना ज़रूरी है। तो ये जो है ना हुरूफ की पहचान पर मुश्तमिल है। दोनों तख्तियाँ हुरूफ की पहचान पर मुश्तमिल है। उसके बाद फिर हुरूफ मुक़त्ताआत वाली तख्ती है। चौथी तख्ती जो है वो हरकात की है। किसकी है? हरकात की है। तो हरकात के अंदर जो है ना हमने 2 चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी है। एक ये कि हरकात की सही अदायगी और दूसरी बात यह है कि हरकात की पहचान। ज़बर किस तरह होता है, ज़ेर किस तरह होता है, पेश किस तरह होता है, ज़बर कहाँ पर होगा, ज़ेर कहाँ पर होगा, पेश कहाँ पर होगा। तो इसकी पहचान भी बच्चों को कराना ज़रूरी है। फिर इसी तरह हरकात की अदायगी, ये एक बात आप जहन में रखें, हरकात की अदायगी तमाम हरकात एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि तमाम हुरूफ भी एक जैसे अदा नहीं होते हैं। हुरूफ हरकात के एतबार से उनके दर्जात मुख्तलिफ होते हैं। हरकात के एतबार से हुरूफ के दर्जात क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। तो इसी तरह इनके मुख्तलिफ दर्जात की अदायगी हमने जो है ना क्या नाम है बच्चों को सही करानी है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद तख्ती नंबर 5 में तनवीन है। तो तनवीन के अंदर हमने ये पहचान बच्चे को करानी है कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। 2 ज़बर कैसे होते हैं, कहाँ पर वाक़या होते हैं, 2 ज़ेर 2 पेश किस तरह होते हैं,
और ये हर्फ के ऊपर होते हैं, हर्फ के नीचे होते हैं, जिस तरह भी है ये हमने बच्चों को क्या करानी है, पहचान करानी है। फिर उसके बाद हमने तनवीन की मश्क भी करानी है कि तनवीन में जो है ना क्या नाम है किस तरह अदायगी होगी हर्फ की। उसके बाद तख्ती नंबर 6 जो है वो मश्क है। क्या है? मश्क। यानी उस तख्ती के अंदर तख्ती नंबर 1 हरूफ, तख्ती नंबर 2 हरूफ, तख्ती नंबर 4 हरकत, तख्ती नंबर 5 तनवीन, ये मश्क है उसमें। यानी जो हमने तख्ती नंबर 1 और 2 पढ़ी है हरूफ की, फिर तख्ती नंबर 4 हमने हरकत की पढ़ी है, तख्ती नंबर 5 तनवीन की, तो ये इस तख्ती में इन जो ना हरकत, तनवीन और हरूफ की मश्क है, हरूफ, हरकत और तनवीन की मश्क है। और साथ में इसमें जो है क्या नाम है वक्फ की पहचान भी हमने करानी है, वक्फ का तरीका भी हमने सिखाना है, और किस कलमे पर किस तरह वक्फ करना है ये भी सिखाना है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर जो है ना क्या नाम है तख्ती नंबर 7 कड़ी हरकत है। हमने कड़ी हरकत की अदायगी और वैसे जो हरकत है उनकी अदायगी हमने सिखानी है बच्चों को, और साथ में हमने पहचान भी कराना है, और कड़ी हरकत को कितना खींचना है, किस तरह करना है ये भी हमने सिखाना है, और कड़ी हरकत की पहचान करानी है। फिर उसके बाद हुरूफ मद्दा और लीन वाली तख्ती है, तो हुरूफ मद्दा और लीन की अदायगी भी हमने बच्चों को सिखानी है, हुरूफ मद्दा की पहचान भी करानी है, हुरूफ लीन की पहचान भी करानी है। उसके बाद फिर मश्क आ जाते हैं। फिर आखिर में जो ना क्या नाम है जज़म वाली तख्ती और तशदीद वाली तख्ती, तो जज़म की पहचान और तशदीद की पहचान हमने करानी है, और साथ में उसकी अदायगी हमने सिखानी है। जज़म के अंदर किस किस्म की गलती हो सकती है, तशदीद में किस किस्म की गलती हम कर सकते हैं। तो इस पर जो है ना क्या नाम है इस पूरे कायदे पर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम जल्द अज जल्द एक तो हम अल्फाज की तस्हीह कराएं साथियों की, दूसरी बात यह कि इसमें जो है ना क्या नाम है जो मुश्किल अल्फाज है, मुश्किल कलिमात है, खुसूसन ये जो है ना क्या नाम है तस्हील वाला कलमा है, इसी तरह मजरेहा वाला कलमा हो गया, हाँ, इसी तरह अहौतु वाला कलमा हो गया, इसकी अदायगी ये भी हमने सही करानी है। और साथ में हमने जो है ना क्या नाम है जिस तरह रा की किस्में हैं, बहुत सारे इस तरह के हमें असातिज़ा को, साथियों को परेशानी होती है कि इसमें जो है ना क्या नाम है यह रा मोटी पड़ी जाएगी या यह रा बारीक पड़ी जाएगी। तो इंशाल्लाह इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको भी हम जो है ना क्या नाम है ये भी हम कोशिश करें कि साथियों को हम बतला दें और इसको सिखाएं। इसमें हम कवायद भी कोशिश करेंगे आपको बतलाने की, और हर तख्ती के साथ जिस जिस कायदे का ताल्लुक़ होगा वो कायदा आपको बताएंगे, और कायदे के साथ उसका इजरा भी कराएंगे उस तख्ती के अंदर, ताकि पढ़ाने में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसमें फिर हम आपको ये भी चीज़ बताएंगे कि आपके लिए इसमें इस तख्ती में कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, और तालिब इल्म के लिए इस तख्ती में कितनी चीज़ें ज़रूरी है। तालिब इल्म को हमने इस तख्ती में कौन कौन सी चीज़ें हमने जो है ना क्या नाम है सिखानी है, और हमने खुद इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस तख्ती के अंदर हमने सीखना है। हमें इस तख्ती में किस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है और तालिब इल्म को किस चीज़ को सिखाने की ज़रूरत है। ये बात याद रखना, कुछ बातें ऐसी होगी कि उनका ताल्लुक़ जो है ना क्या नाम है आप हजरात के साथ होगा, उनका ताल्लुक़ तलबा से नहीं होगा। तो वो बातें आपने खुद अपने पास रखनी है, आपके काम आएगी। तालिब इल्म उसको जो है ना क्या नाम है वो तालिब इल्म याद भी नहीं कर सकेगा, और बजाय कायदे के उनके लिए जो है ना बुखारी शरीफ बन जाएगा वो। तो इस तरह भी नहीं करना है। तालिब इल्म को हमने वो चीज़ें सिखानी है जो चीज़ें तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है, वो हर तख्ती में आपको हम बताएंगे, और अपने लिए वो चीज़ें हमने सीखनी है जो चीज़ हर तख्ती में हमारी ज़रूरत है। यानी उस्ताद के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और तालिब इल्म के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस पर इंशाल्लाह तफसीली बात होगी, हर तख्ती में हम इस पर जो है ना तफसीली बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद एक और इजाफी चीज़ हम आपको ये बताएंगे इसमें कि जिस तरह हम ये कायदा पढ़ाते हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक दे देते हैं, बाहर ममालिक अरब ममालिक में चले जाते हैं, तो अरब ममालिक में उनको अगर कोई मौका मिलता है कायदा पढ़ाने का या कुरान करीम पढ़ाने का भी मौका मिलता है, तो वो अगर अरबी में इसको पहचानेगा, अरबी में अगर उनको हरकत की पहचान होगी, अरबी में तनवीन की पहचान होगी, वक्फ की पहचान होगी, तशदीद की और जज़म की पहचान होगी, और वो इसको जो है ना क्या नाम है समझेंगे, तो वो उनको समझा भी सकेंगे। सही है ना? तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि अरबी में भी हम कायदा मुकम्मल आपको अरबी में किस तरह पढ़ाना है और अरबी में कौन सी चीज़ें ज़रूरी है वो भी आपको इंशाल्लाह इसमें हम बताएंगे हर तख्ती में। बात समझ में आ रही है? तो हमारी इंशाल्लाह यही कोशिश है। इसमें हम आपको जो है ना तस्हीह कराएंगे और कवायद आपको सिखाएंगे। कवायद सिखाने का जो मकसद है वो ये है, कवायद सिखाने का असल मकसद ये है कि इसमें अगर जो ना क्या नाम है बहुत सारी चीज़ें इस तरह होती हैं कि असातिज़ा परेशान हो जाते हैं कि इसमें कौन सा कायदा लग रहा है। तो जब परेशान होते हैं तो वो तालिब इल्म को भी समझा नहीं सकते हैं। बसा औक़ात ऐसे होते हैं कोई तालिब इल्म उस्ताद से सवाल कर ले तो उस्ताद खुद परेशान हो जाता है
कि इसका जवाब क्या होगा। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि आप साथी अगर मुकम्मल कायदे के पहले दिन से लेकर आखिर तक अगर आप शिरकत करेंगे तो कोई चीज़ इंशाल्लाह इस तरह नहीं रहेगी कि कायदे में आपको परेशानी हो उसमें और वो सवाल आपके सामने ना आए। इसमें हम एक नशिस्त सवाल जवाब का भी रखेंगे। सवाल जवाब का नशिस्त ये होगा कि आप अपने सवालात आप पढ़ाते हैं या आपके सामने जो भी सवालात आते हैं तो आपने उन सवालात को अपने लिख लेना है। एक छोटी सी डायरी लेके आपने उसको लिख लेना है और फिर जब इधर जुमरात वाले दिन हमारी क्लास होगी तो आपने क्लास के बाद वही सवालात आपने पूछने हैं। तो जिस भी साथी को याद होंगे आपको बता देंगे, हमें आएगा तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे बतलाने की, अगर नहीं आएगा तो आप लोग बतला लेना। सही है ना, बात समझ में आ रही है। हम सारे सीखने वाले हैं, सारे क्या है, सीखने वाले हैं। हम सीखने की कोशिश करते हैं, सिखाने की तो हम ये करते हैं कि चलो थोड़ा बहुत हमें आते हैं हम आपको सिखाएंगे, अगर आपको आते हैं तो हमें सिखा देना। बात समझ में आ रही है। इंशाल्लाह इसमें शर्म की बात नहीं है। कोई चीज़ आपको आती है तो हम उसको लेंगे, अगर वो हमारे काम की चीज़ है तो हम ज़रूर उसको लेंगे। सही है ना। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले इस कायदा जो है ना क्या नाम है, नूरानी कायदा, इनके अंदर जो मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने 16 तख्तियाँ जिक्र की हैं। कितनी तख्तियाँ जिक्र की हैं? 16 तख्तियाँ। और ये कायदे को जिस तरतीब से इन्होंने लिखा है ना, आप अगर इसको समझेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये कायदा किसी ने लिखा है, बड़े यानी समझदार और फहम वाले इंसान ने कायदा लिखा है। तो सबसे पहले इसमें तख्ती नंबर 1 है हरूफ जो है ना मुफरदात। हरूफ है, आपने बच्चे को क्या सिखाना है इसमें? तख्ती नंबर 1 मुफरदात। तख्ती नंबर 1 मुफरदात। अलग अलग लिखे हुए हरूफों को मुफरदात कहते हैं। अलग अलग लिखे हुए हरूफों को क्या कहते हैं? मुफरदात। यानी ये हरूफ अलग अलग लिखे हुए हैं, अलग अलग लिखे हुए। इसको हरूफ तहज्जी और हरूफ हिजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी और हरूफ हिजा। तहज्जी और हिजा इसलिए कहते हैं कि यही हरूफ आगे मुकम्मल कुरान करीम इन हरूफ से बना हुआ है, यानी इनके हिजे होते हैं, आगे जाके इनके क्या होते हैं? इन हरूफ के हिजे होते हैं। ये बात याद रखना कि ऐसे ना हो कि आप ये सोच ले कि अलिफ बा ता था के हिजे होते हैं। इस तख्ती में हिजे नहीं होते, लेकिन इन हरूफ के आगे जाके हिजे होते हैं। आगे जाके क्या होते हैं? हिजे। बात समझे ना। तो ये जो है ना क्या नाम है, इन हरूफ से, ये 29 हरूफ है, इन 29 हरूफ से मुकम्मल कुरान करीम बना है। बल्कि आप ऐसे समझे कि अरबी मुकम्मल ज़ुबान जो है ना क्या नाम है, वो इन 29 हरूफ से बना हुआ है। अरबी का मुकम्मल ज़ुबान क्या है? इन 29 हरूफ से बना हुआ है। बात समझ में आ रहे हैं ना। तमाम अरबी जितनी भी है, चाहे वो अरबी किताबें हैं, चाहे अरबी बोल चाल है, कुछ भी है, वो इन 29 हरूफ से बना हुआ है। सही है। ये 29 हरूफ जो है, इसके अंदर आपने ये देखना है कि कुछ हरूफ इसमें इस तरह के 2 हरफी है और कुछ हरूफ इसमें 3 हरफी है और 2 हरूफ इसमें 4 हरफी है। एक हर्फ इसमें क्या है? 4 हरफी है, हमजा। सबसे पहले इसमें अलिफ है। अलिफ को अदा करने का तरीका देखो, इसमें 3 हरूफ से मुरक्कब है। कितने हरूफ से मुरक्कब है? हमजा, लाम और फा। हमजा, लाम और फा। हमने इसमें यह करना है कि इसमें हमजा जो है उसको हमने सख्ती से पढ़ना है, लाम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को हमने क्या करना है? बारीक पढ़ना है, और फा इसमें साकिन है, उसको हमने वाज़े करना है। क्या करना है? वाज़े। तो किस तरह पढ़ेंगे? अलिफ, हमजा को सख्ती से, अलिफ। समझ में आया ना। एक बात आपको और बताऊं, ये अलिफ जो है ना, इस पर एक सवाल भी ज़हन में आता है। सवाल ये आता है कि ये अलिफ, ये तो अलिफ नहीं है। अब आप बा पढ़े, बा के अंदर जो हवा आ रही है ना, ये अलिफ की अदायगी है। बा के अंदर जो बा के बाद जो अलिफ अदा हो रहा है, बा, ये बा के बाद जो अलिफ अदा हो रहा है ना, ये अलिफ है ना। तो ये कैसे अलिफ हुआ? ये तो 3 हर्फों से मुरक्कब है, हमजा, लाम और फा से मुरक्कब है। किससे मुरक्कब है? हमजा, लाम और फा से मुरक्कब है। तो इसमें तो हर्फ मद्दा नहीं है। अलिफ तो हर्फ मद्दा है। अलिफ का मखरज है कि जोफ़े दहन से अदा हो जाए। कहाँ से अदा हो जाए? जोफ़े दहन का मतलब ये है, ये मुंह का खाली हिस्सा, ये जैसे बा के बाद जो हवा निकलती है ना मुंह से, ये अलिफ का मखरज है। बा, देखा, ता के बाद ये हवा जो निकलती है, ये अलिफ का मखरज है। तो यहाँ पर अलिफ, 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 हमजा, लाम, फा, इसमें अलिफ मद्दा है? नहीं है ना। तो इसका जवाब ये है कि ये अलिफ जो है मकतूबी है, मलफूजी नहीं है।
ये लिखने में अलिफ है, अदा करने में अलिफ। ये बात समझ में आ रही है? ये आपको इसलिए बताया ताकि आपको जो है ना अगर कोई सवाल करे तो आपके जहन में बात हो। ये अलिफ क्या है? मकतूबी है, लिखने में आया है। किस में आया है? लिखने में अलिफ है, पढ़ने में अलिफ नहीं है, बल्कि अलिफ का नाम है अलिफ। सही है ना? हमजा लाम और फा, हमजा लाम और फा। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद है बा। बा के अंदर आप देखें इसमें दो हरूफ है। कितने हरूफ है? एक हर्फ है बा, दूसरा हर्फ है अलिफ। बा के अंदर होंठों को सख्ती से मिलाएंगे, सख्ती से। लेकिन सख्ती का मतलब ये नहीं है कि आपको देखने वाला देखे कि ये सख्ती से अदा कर रहे हैं। सख्ती का मतलब ये कि आप जब अदा करें आपको खुद महसूस हो कि मैं सख्ती से अदा कर रहा हूं। सख्ती का मतलब क्या है? आपको खुद महसूस हो कि मैं बा को सख्ती से अदा कर रहा हूं, देखने वाले को महसूस ना हो कि ये बा इसने सख्ती से अदा किया, ऐसे दबा के होंठ, ऐसे नहीं। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, इसके अंदर अलिफ है। इसके अंदर क्या है? अलिफ है। अलिफ में चंद किस्म की गलतियां हो सकती है। वो गलतियां क्या है? सबसे पहले आप देखें बा, ज्यादा खींच लिया, ये क्या है? गलती है। सही है। दूसरी गलती, बा बिल्कुल नहीं खींचा, एक अलिफ भी नहीं खींचा, ये भी क्या है? गलती है। तीसरी गलती, बिल्कुल अलिफ को हमने नीचे गिराया, बा बा इस तरह करके, बिल्कुल। ये छोट जो है इसको इमाला सुगरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तकलील है। बात समझे ना? देखो, एक फतहा होता है, एक इमाला होता है और एक तकलील होता है। ये आप याद रखना। इमाला कहते हैं बे, बे वज़ुहे अब के, ये इमाला है। क्या है? और एक होते है फतहा, अब क़ा, ये फतहा है। क्या है? फतहा, इसको फतहा कहते हैं। और एक ये तकलील यानी इमाला सुगरा, अब क़ा न क़ा न के। अब समझ में आया? तो इस तरह आपने इसको बचाना है। बा इस तरह नहीं करने। बात समझ में आ रहा है ना? बा इस तरह, बा। सही है। कितनी किस्म की गलतियां होंगी? 3। चौथी गलती ये हो सकती है कि हम इसके बाद हा की आवाज पैदा करें, बा, या इसके बाद हम हमजे की आवाज पैदा करें, बा। सही है। या फिर इसको हम नाक में पढ़े, बा बा। सही है। या फिर जो है क्या नाम है, इसके बाद हम मुंह बंद करें। देखो, जब भी अलिफ आएगा ना, अलिफ किसी कलमे में भी, उसके बाद मुंह नहीं बंद करना है। देखो आप सुनो, बाम, मीम बन गया, यानी एक हर्फ ज्यादा हो गया। देखिए, बाम, एक हर्फ क्या होगा? तो ये गलती हमने बच्चों में देखनी है। ये गलती हमने खुद भी नहीं करनी है और बच्चों में भी हमने देखनी है। सबसे पहले मैंने क्या बताया? ज्यादा भी नहीं खींचेंगे, बिल्कुल नाक खींचने से बचाना है। एक अलिफ खींचना जरूरी है, हाँ। और जो है क्या नाम है, उसको झुकाना नहीं है अलिफ को। फिर उसमें जो है ना नाक में आवाज नहीं ले जाना है। अलिफ के बाद हमजे की आवाज नहीं पैदा करना है। अलिफ के बाद हा की आवाज नहीं पैदा करना है। अलिफ के बाद होंठों को बंद नहीं करना है। एक और बात, अलिफ को मोटा भी नहीं करना है। अलिफ कब मोटा होगा? जब मोटे हर्फ के बाद अलिफ आएगा तो मोटा होगा, बारीक हर्फ के बाद अलिफ आएगा तो बारीक होगा। हाँ, बात समझ में आ रही है? बा बा बो बो बो, ये गलत है। ये क्या है? बात समझ में आ रही है ना? तो अलिफ को हम कब मोटा करेंगे? जब मोटे हर्फ के बाद आएगा। और मोटे हर्फ के बाद नहीं आएगा तो अलिफ क्या है? बजाते खुद अलिफ बारीक है। अलिफ मोटा कब होता है? जब मोटे हर्फ के बाद आते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे क़ाला, क़ाफ के साथ अलिफ मोटा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। काना, अलिफ बारीक हुआ। तो अलिफ कब मोटा है? मोटे हर्फ के बाद। तो बा के अंदर हमने 2 हुरूफ आपको बताए। सबसे पहले हमने बा बताया कि बा में आपने सख्ती से दोनों होंठों को मिला के अदा करना है। उसके बाद जो अलिफ है, अलिफ में तकरीबन 6-7 किस्म की 8 किस्म की गलतियां मैंने आपको बतला दी है। इससे हमने जो है क्या नाम है, महफूज रहना है। और बच्चों में भी इस किस्म की गलती से अपने बच्चों को भी दूर रखना है। ये हमने बच्चों में तलाश करना है। ये गलतियां तलाश करनी है। ये गलतियां क्या करनी है? जब आप ये तलाश करेंगे तो आपको फिर महसूस होगा कि हाँ वाकई इस तरह की गलती हो सकती है। सही है। उसके बाद ये इसका एक अलिफ का मिकदार है। देखिए जरा,
बा, देखिए इधर बा, बिल्कुल जो है ना कहना में दरमियानी हालत में अलिफ को उंगली खोलना या दरमियानी हालत में बंद करना, ये अलिफ का मिकदार है। क्या है? अलिफ का मिकदार, सही है ना। तो इसको हमने क्या करना है, इसकी तस्हीह करनी है, इसको बार बार मश्क करना है। एक शीशा लेके उसको खुद भी हम जो है ना क्या नाम है इसकी तस्हीह करें, और जो है ना क्या नाम है तलबा को भी हम शीशा पकड़ाएं, तलबा को भी क्या करें, शीशा पकड़ाएं, सही है। उसके बाद लफ्ज़ ता है, ता के अंदर जो है ना जो बड़ी गलती होती है वो ये है कि जुबान बाहर निकालते हैं। देखिए इधर देखें, ता ता ता, ये गलत है। ता का मखरज ये है कि जुबान, देखो ये आप इसको जुबान समझ लो, इसको क्या समझ लो, ये नो के जुबान है, इसको रअसुल लिसान कहते हैं, सही है। और ये तरफुल लिसान है जो बारीक दांतों के बराबर है, और ये मोटे दाढ़ों के बराबर, उसको हाफतुल लिसान कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो ये बारीक जुबान है इससे थोड़ा सा ऊपर, इसको पुश्त जुबान कहते हैं। अरबी में उसको ज़ाहरुल लिसान कहते हैं, उर्दू में पुश्त जुबान। और ये दरमियान वाले इसको शजरुल लिसान या वस्तुल लिसान कहते हैं। और आखिर में जो जुबान है इसको अक़साए लिसान कहते हैं। क्या कहते हैं? सही है। तो ता अदा होते हैं जुबान की नोक और सामने वाले दांतों की जड़ से, सामने वाले दांतों की जड़ से। अगर हम इस तरह अदा करेंगे, इधर देखें ता, तो ये पुश्त जुबान और सनाया उलिया की नोक से अदा होगा, जो कि गलत है, मखरज तब्दील हुआ। देखो ना, ता असल मखरज दांतों के पीछे लगे जुबान, पढ़े आप, असल मखरज ये है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह पढ़े ता, तो मखरज तब्दील हुआ ना। ये देखो, ये ज़ाहरुल लिसान है, ये ऊपर वाला क्या है, ज़ाहरुल लिसान। ये रअसुल लिसान ये है, बिल्कुल सामने नोक, ये दांतों के पीछे लगे, सही है। और दांतों का नोक ना लगे, दांतों की जड़ में लगे जुबान, सही है। तो इस किस्म की गलती से हमने क्या करना है, बचाना है। ये हम उस वक्त हमें पता चलेगा जब हम शीशा सामने हाथ में रखें और शीशे में देखें, तो हमें पता चलेगा कि हम गलत अदा कर रहे हैं। बच्चे को हम तस्हीह कराएं तो बच्चे को भी हम शीशा पकड़ाएं, ताकि बच्चे को भी पता चले कि हम गलत पढ़ रहे हैं, तब जाके वो सही करेगा। और उसके बाद जो ता के बाद जो अलिफ है, अलिफ में जो मैंने आपको बा में बातें बताई है वही बातें इसमें है। यानी अलिफ कहीं पर भी आएगा ना, अलिफ कहीं पर भी आएगा, इन किस्म की गलतियों से आपने उसको क्या करना है, बचाना है। उसके बाद है सा, सा, सा के अंदर एक बात याद रखें, बाज लोग जुबान ज्यादा निकालते हैं, सा सा, ये गलत है। क्यों? जुबान की नोक से अदा होगा ना, पुश्ते जुबान से तो अदा नहीं होगा। ये पुश्ते जुबान है, ये ऊपर जो है ना क्या है, पुश्ते जुबान है, यहां से नहीं अदा होगा, बल्कि जुबान की नोक हम दांतों के नोक से लगाएंगे इस तरह, सा। और इसमें ये आवाज जरूरी है, ये सिफत हमस है। क्या है? अगर ये आवाज हम इसमें नहीं निकालें, बाज लोग बिल्कुल नहीं निकालते, वो ता के मुशाबे हो जाती है, किसके, ता के तरह उसमें आवाज आती है, तो ये सही नहीं है। इसमें मामूली सही आवाज आएगा, ये जो है ना क्या नाम है, सिफत हमस है। अगर ये आवाज नहीं आएगा तो सा अदा नहीं होगी, वो तो ता बन जाएगी। बिल्कुल इस तरह नहीं पढ़ने, तो सीन है। लेकिन जुबान जब ऊपर लगेगी तो इसमें सिफत हमस है, फहस्सहु शख्सुन सकत, फहस्सहु देखो सा उसमें है ना सिफत हमस के अंदर। तो सिफत हमस का मतलब यह है कि सांस जारी रहे, सांस जारी रहे, तो इसके अंदर सांस जारी रहेगा, सांस क्या होगा, जारी रहेगा। इसी तरह इसके अंदर सिफत रिख्वत भी है, रिख्वत का मतलब है आवाज का जारी रहना, तो सा के अंदर आवाज भी जारी रहेगी और सा के अंदर सांस भी जारी रहेगी, सांस भी जारी रहेगी और आवाज भी। तो किस तरह पढ़ेंगे इसको, सा। और ये अलिफ के अंदर वही गलतियां जो हमने आपको बताई, अलिफ के अंदर वही गलतियां जो हमने आपको। उसके बाद है जीम, जीम जो है ना ये 3 हरूफ से मुरक्कब है, 3 हरूफ से बना है। कितने हरूफ से बना है, जीम या मीम, कितने हरूफ से, जीम या और मीम। इसके अंदर जो मद है वो आपको बताऊंगा कौन सा मद है, आगे जब मद की किस्में हम पढ़ेंगे ना, आपको फिर मैं बताऊंगा इधर कौन सा मद होता है। अभी मजीद तफसील के अंदर जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। जिस तख्ती में मद की किस्में आएगी ना, उसमें मैं तफसील से आपको मद की किस्में बताऊंगा और बोर्ड के ऊपर आपको समझाऊंगा। उसके बाद जो है ना क्या नाम है, आप खुद इसको समझेंगे कि इसमें कौन सा मद है, सही है। बहरहाल इसमें हमने किन चीज़ों का ख्याल करना है, सबसे पहले ये कि जीम के अंदर, शीन के अंदर जिस तरह मोटे हरूफ में होंठ गोल कर लेते हैं, इसी तरह जीम और शीन में भी
होंठ गोल करते हैं। ये बात याद रखना कि होंठ जो है ना क्या नाम है, अलिफ से लेकर या तक सिर्फ हरूफ के अंदर वाव में हर हालत में होंठ गोल होंगे, चाहे वो वाव के ऊपर जबर हो, जेर हो, पेश हो, दो जबर दो जेर दो पेश, कड़ा जबर कड़ी जेर उल्टा पेश, जज्म तशदीद कुछ भी हो, वाव के ऊपर कुछ भी हो, वाव के ऊपर हर हालत में होंठ क्या करेंगे, गोल करेंगे। बाकी 28 हरूफ जो हैं इन पर जब पेश आएगा तब होंठ गोल करेंगे, पेश नहीं आएगा तो होंठ गोल, चाहे वो एक पेश हो, दो पेश हो या उल्टा पेश हो, तीन नहीं है, एक पेश, दो पेश या उल्टा पेश। बात समझ में आ रही है? कोई भी पेश आ जाए हमने होंठ गोल करने, पेश के अलावा किसी भी हर्फ में होंठ गोल नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जीम के अंदर अक्सर जीम इस तरह होंठ गोल कर लेते हैं, शीन में, तो इसमें अपने ख्याल करने, या मोटे हरूफ के अंदर होंठ गोल हो जाते हैं, इसमें अपने ख्याल करने हैं। सही है ना? आप कहेंगे कि यार ये होंठ गोल हो गए तो क्या हो गया? असल में होंठ गोल करना ये वाव या पेश की तरफ इशारा करना है। वाव या पेश की तरफ बाज हरूफ ऐसे होते हैं जो हरूफ अदा हो जाते हैं, बाज ऐसे होते हैं कि हरूफ अदा नहीं होते हैं, इशारे से अदा होते हैं। किससे अदा होते हैं? इशारे से। जैसे हम वक्फ करते हैं ना, वक्फ बिल इश्माम करते हैं, वक्फ बिल इश्माम नस्ताईन, ये वक्फ बिल इश्माम है, यानी होंठों को गोल करके इशारा करना। इसी तरह कीला, कीला ये बाज रिवायत में क़ीला है, क्या है? क़ीला, बाज रिवायत में क्या है? ये क़ीला। ये जो होंठ गोल करते हैं क्यों करते? कीला ये माजी मजहूल है, क़ुवीला से बना है। किससे बना है? ये काफ के ऊपर पेश है ना, तो वो पेश जो है ना क्या नाम है, जेर से तब्दील हुआ, वाव जो है ना या से तब्दील हुआ, उसके अंदर तालील हुआ, कीला बना ना। तो ये जो होंठ गोल करते हैं ना, उस पेश की तरफ इशारा करते हैं जो काफ के ऊपर असल पेश है, काफ के ऊपर जो असल पेश है उसकी तरफ इशारा करके क्या करते हैं, होंठों को गोल करते हैं। अगर हम किसी हर्फ में अपने तरफ से होंठ गोल करेंगे, इसका मकसद ये होगा कि यहां पर कोई पेश है, यहां पर क्या है, ऐसे तो नहीं है। तो इस वजह से जो है ना क्या नाम है, हर जगह होंठ गोल करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि अलिफ नाक में चला जाता है, तो बाज लोग कहते हैं नाक में पढ़ लिया क्या हुआ। भाई ये बहुत बड़ी गलती है। देखो दो किस्म की गलतियां बड़ी होती है, एक मखारिज की गलती और एक सिफात लाजमा की गलती। बात समझे ना? मखारिज की गलती को भी लाहने जली कहते हैं, सिफात लाजिमा की गलती को भी लाहने जली कहते हैं। सही है ना? तो मखारिज की गलती क्या है? हमने अगर हर्फ मद्दा का मखरज है, जोफ़े दहन, मुंह का खला, यहां से अदा होते हैं ना, अगर ये हम नाक में ले जाए तो मखरज क्या हो जाएगा, खैशूम बन जाएगा। मखरज तब्दील होगा कि नहीं होगा? मखरज तब्दील होगा ना। तो हर्फ का मखरज तब्दील करना छोटी गलती है, बड़ी गलती है ना। हर्फ का मखरज तब्दील करना छोटी गलती तो नहीं है, बड़ी गलती है। तो अगर हम बा, बा, ता, तो ये आप अलिफ को कहां से अदा कर रहे हैं, जोफ़े दहन से अदा कर रहे हैं, जबकि इसका मखरज खैशूम है, तो मखरज तब्दील हुआ कि नहीं हुआ? तो इस चीज का ख्याल करना है। सही है ना? इसी तरह ये जीम, लफ्ज जीम के अंदर एक मीम है, मीम से पहले या मद्दा है, मीम से पहले या मद्दा है। या मद्दा में नाक में आवाज नहीं ले जाना है। अगर आवाज नाक में ले जाएंगे तो जोफ़े दहन इसका मखरज नहीं होगा, बल्कि क्या बन जाएगा, खैशूम बन जाएगा, जो कि गलत है। असल मखरज इसका क्या है, जोफ़े दहन। जोफ़े दहन मुंह का खला, इससे अदा होते हैं। अलिफ वाव या तीनों हर्फ मद्दा कहां से अदा होते हैं, जोफ़े दहन से। सही है? और जीम के अंदर आखिर में मीम है, इस मीम के अंदर थोड़ा सा गुन्ना करेंगे। क्या करेंगे? देखिए नून सागिन या नून तनवीन या मीम सागिन, इनके अंदर जो है ना क्या नाम है, नून होता है। क्या होता है? मीम सागिन के अंदर नून है, नून सागिन के अंदर नून है। नून तनवीन में भी नून होता है। नून तनवीन में भी बाद और जबर, बानून जबर, नून है ना इसमें, वो नून लिखने में नहीं आता है, पढ़ने में आता है। इसी तरह मीम साकिन है, मीम साकिन का, नून साकिन का, नून तनवीन का, इसमें जो गुन्ना है, ये गुन्ने का मखरज खैशूम है। क्या है? गुन्ने का मखरज क्या है? खैशूम है। अब इसके जात के अंदर एक गुन्ना पाया जाता है, एक गुन्ना सिफात की वजह से है, एक इसके जात की वजह से है। सिफात की वजह से जो गुन्ना है वो एक अलिफ की मकदार जो गुन्ना करते हैं, किसकी वजह से? वो सिफात की वजह से। किसकी वजह से? और जो गुन्ना हम बिल्कुल मामूली करते हैं, इसके जात में होता है। किस में होता है?
मिसाल के तौर पे ये मीम पे अगर मैं थोड़ा सा गुन्ना नहीं करता हूं, आप उसको सुने, जीब क्या बना, बा बना, सुनो, जीब क्या बना, तो ये गुन्ना इसमें जरूरी हुआ कि नहीं हुआ, पढ़े, जीम, मीम बना नहीं बना, यानी इतना गुन्ना कि उसके जात के अंदर जो पाए जाते उसके जात को वाजे करे जात को क्या करे, अगर जात को वाजे नहीं करेगा तो हर्फ तब्दील हो जाएगा। सही है, मेरे ख्याल इतना काफी है।